जी बिल्कुल, हमारा मैं जैसे पहले ही बोला पावर प्ले उस तरह का जा नहीं पाया, और उसमें आप कह सकते हैं कि फ़खर का ना होना भी एक पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 5-6 साल में या उससे ज़्यादा भी, तो फ़खर एक ऐसा हमारी टीम के जो कह लें कि पावर प्ले यूटिलाइज करते हैं उनसे बेहतर अभी तक कोई नहीं करता पिछले 5-6 साल में। पावर प्ले में हमारा 30 रन भी नहीं थे, तो अगर वो इतने रन नहीं होंगे तो फिर आपको, जब मैं आया तो मुझे आइडिया था कि मुझे जो है वो फ्रॉम द वन बॉल जाना पड़ेगा और रिस्क लेने पड़ेंगे, जो मैंने हाई रिस्क लिए, लेकिन मुझे भी फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इस इनिंग को थोड़ा और लंबा कर सकता था, और यू नेवर नो, अगर मैं थोड़ा और लंबा करता तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। सलमान, जिस तरह आपने कहा कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और छोटी इनिंग को बड़ी इनिंग में तब्दील नहीं कर पा रहे, बाबर आजम गेम प्लान क्या लेकर आए थे? 90 गेंदों पर उन्होंने 64 रन की इनिंग खेली, आपने 29 गेंदों पर 42 किए, खुशदिल ने 49 गेंदों पर 69 रन किए, और पाकिस्तान टीम जो है वो 60 रन से मैच हारी। अगर आपकी और खुशदिल की परफॉर्मेंस निकाल दे तो शायद ये रन का जो डेफिसिट होता ज्यादा होता। तो बाबर आजम किस गेम प्लान के साथ आए थे? आई थिंक मेरे ख्याल से पूरी इनिंग ही देख लें तो उसमें मोमेंटम बन ही नहीं पाया। जब आप 320 चेस कर रहे होते हैं तो आपको एक पार्टनरशिप बनानी होती है और उसमें आपको मोमेंटम चाहिए होता है, तो वो बन ही नहीं पाया, विकेटें गिरती गई, ना पावर पे इतना अच्छा हम खेल पाए, जिस तरह खेलना चाहिए था उस तरह खेला नहीं। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से मेरे जीत नहीं पाए, क्योंकि अगर आप 320 चेस कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी पार्टनरशिप लगानी है और कहीं ना कहीं जाकर गेम में मोमेंटम बनाना है, तो वो हमसे बन ही नहीं पाया इस मैच में। अगर वो नहीं बनेगा तो 320 चेस करना मुश्किल है। पाकिस्तान का जो डिफरेंस रहा वो 60 रन का रहा, लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये पिछले ट्रायंगुलर सीरीज में भी हमने देखा, आज भी वो हुआ। तो हमारी बैटिंग कहाँ लैग कर रही है कि हम बड़ी इनिंग्स बड़ी पार्टनरशिप क्यों नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज भी और पिछले मैचेस में भी हमें अपने 50s को या 40s को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम मैच नहीं जीत पाएंगे, जैसे आज नहीं जीत पाए। तो आई थिंक स्ट्राइक रोटेट हम, मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, उससे इनिंग बिल्ड होती है, तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ है जिस पे हमें अपना आगे देखना पड़ेगा। तो सलमान, आज टीम सिलेक्शन में हारिस रऊफ खेले और पहले कहा कि फिट हैं बिल्कुल, फिर उसके बाद उन्होंने बॉलिंग भी की, लेकिन सबसे ज्यादा रन्स दिए। आप बता सकते हैं कि वो 100% फिट थे या उन्हें जबरदस्ती खिलाया गया? नहीं, बिल्कुल 100% फिट थे वो। बॉलिंग अच्छी या बुरी होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 100% फिट थे अपने फिजियो के साथ। हमने कल भी उन्होंने बॉलिंग की, परसों भी बॉलिंग की, मेरे ख्याल से 100% फिट थे वो। सलमान, ये ये गैर तसलसल कब तक पाकिस्तान टीम में रहेगा? एक दिन हम 350 चेज कर जाते हैं, दूसरे दिन हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं। एक दिन हमारी बैटिंग लगती है कि हम बहुत कुछ कर देंगे, दूसरे दिन वही बैटिंग कर सकते। तो ये जो गैर तसलसल है, ये कंसिस्टेंसी नहीं आ रही पाकिस्तान टीम में, ये कैसे? अब तो आई थिंक वन मोमेंट अप वन मोमेंट डाउन वाली बात अब खत्म हो जानी चाहिए। अब थोड़ा सा एक तसलसल आना चाहिए इस लेवल पे आके। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी तो आनी चाहिए। अगर हमने दुनिया की अच्छी टीम्स को हराना है या दुनिया की अच्छी टीम में शुमार हमारा होना है, तो वो हमें कंसिस्टेंसी तो आनी पड़ेगी। मतलब एक मैच बुरा या एक मैच अच्छा नहीं खेल सकते, हमें कंसिस्टेंसी से अच्छा खेलना पड़ेगा अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है, और कोशिश करेंगे कि आगे इस चीज़ पे गौर करें। सलमान, जब मैच आप लोग शुरू कर रहे थे, चूंकि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग और फिर रन चेस की तरफ गए, 73 पे 3 आउट थे, वहां से 320 हो जाना, और फिर जिस तरह की पहले 10 ओवर में हमारा स्टार्ट रहा, तो जब आप लोग डिस्कस कर रहे थे मैच से पहले, क्या स्कोर आपके जहन में था? चूंकि 350 तो चेस किए थे, पर न्यूजीलैंड की ये टीम शायद उस बॉलिंग लाइन से बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, हमारा कोशिश यही थी कि अराउंड 270 280 या मैक्सिमम 300 रन, उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि ये इस तरह का पिच था कि इस पे अराउंड 300 रन आप चेस कर सकते हैं अगर आपका अच्छा स्टार्ट हो। लेकिन हमारा ना बैटिंग में अच्छा स्टार्ट हो नहीं पाया, जिसकी वजह से मोमेंटम बना नहीं, जिसकी वजह से इतना रन बन नहीं पाए। अच्छा सलमान, कल कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है और हम जीत से 1-8% जो है वो हम लैग कर रहे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप प्रोफेशनलिज्म कहेंगे तो वो आती है कंसिस्टेंसी से। जो हम कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, हम एक मैच जीते हैं या फिर एक मैच हारते हैं, तो अगर आपने दुनिया की किसी भी टीम्स में या अच्छी टीमों में शुमार होना है या उनको लगातार हराना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी तो आनी ही पड़ेगी। तो वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। सलमान, अभी ट्राई नेशन सीरीज में इधर नेशनल स्टेडियम कराची में ही आपने हाईएस्ट चेस किया, अब उस दरमियान रिजवान के साथ पार्टनरशिप बनी और आज आपकी बाबर के साथ थी, तो आज आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या चीजें ऐसी थी कि आप लोग लॉन्ग नहीं जा पाए आज, और उस दिन लॉन्ग चले गए? कम्युनिकेशन का अच्छी थी उस दिन,
या क्या सिचुएशन थी? अब बाबर का मतलब एक तरफ से एंड स्लो था तो आपको ज्यादा रिस्क लेने पड़ रहे थे आज? उस दिन का पावर प्ले और आज के पावर प्ले में जमीन आसमान का फर्क है। उस दिन पावर प्ले में हमने 80 प्लस रन बनाए थे, चाहे हमारी 2 विकेटें भी गिरी थी। तो जब आप 320 चेस कर रहे होते हैं तो पावर प्ले काफी वो होता है, जरूरी होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे बात फिर वही है, क्योंकि हमारे जो फखर जमान है जो पिछले 5-6 साल से पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, वो आज अनफॉर्चुनेटली उनको पावर प्ले में बैटिंग मिल ही नहीं पाई, क्योंकि उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। तो ये एक रीजन आप कह सकते हैं। सलमान, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल तीसरी शिकस्त, एक और नाकामी, एक और मायूसी, इसको किस तरह देखते हैं और कहाँ गलतियां हुई? और ऐसा नहीं कि हम ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं फखर जमान पे, बाकी दूसरे प्लेयर्स भी हैं और दूसरे शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 60 रन थे। दूसरा ये भी बताइएगा कि अब अगला मैच आपके पास आपका इंडिया से है और कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, तो उसके अंदर भी सब फखर जमान की फिटनेस वो कितना मैटर करेगी? ये बिल्कुल हमारा गेम अच्छा नहीं रहा। हमने बॉलिंग बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस आज नहीं की। मतलब हमारा डे ऑफ था क्रिकेट फील्ड में। आज हम लोगों ने वैसी परफॉर्मेंस नहीं की जैसी परफॉर्मेंस हमसे एक्सपेक्ट की जाती है, जैसी परफॉर्मेंस हमको करनी चाहिए थी। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, इसको मतलब जितना जल्दी भूल सकेंगे भूलेंगे इसको, और नेक्स्ट मैच में फोकस करेंगे। हर दिन नया दिन होता है और इंडिया से मैच है, ऑब्वियसली बिग गेम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस गेम को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। और अस्सलाम वालेकुम सलमान। फखर जमान का अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी और उनके स्कैन होंगे तो फिर ही पता चल सकता है, वो आपको पता चल ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान। बैटिंग में तो ऑब्वियसली हमने शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं था आपने कहा, लेकिन डेथ ओवर्स के बारे में क्या कहेंगे? कंसिस्टेंटली मतलब 10 ओवर में 113 रन दिए पाकिस्तान ने। स्पिनर्स भी अगर हम कंपेयर करें दूसरी टीम्स में, चलें सिर्फ न्यूजीलैंड से ही अगर आप कंपेयर करें तो वो इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे हैं इनिंग्स में, विकेट नहीं ले पा रहे हैं मिडिल ओवर्स में, या एटलीस्ट रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो उस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एरियाज हैं जो कि कंसर्निंग है और हमें भी इस बात का आइडिया है। हम इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस पे काम करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे इस चीज़ को बेहतर करें।